हेलो क्लास 11th। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के। तो मोशन में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए थे। तो उसमें हमने बात की थी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा जो दूरी होता है वो विस्थापन होता है, उसमें क्या अंतर है, क्या चीज़ें हमारी सेम होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज चाल और वेग की। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग क्या लगाएंगे आज? चाल। तो चाल की अगर बात करते हैं तो चाल का हम लोग बचपन से सूत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बचपन से नहीं, हालांकि कक्षा 5, 6, 7 में हम लोग को पढ़ा दिया जाता है कि चाल जो होता है, चाल बराबर सूत्र हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें चाल हेडिंग डालनी है, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? लिखो, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, अब चाल की बात करते हैं तो चाल जो होती है हमारी अदिश राशि होती है। इसको भी वहीं पे लिख लो, चाल एक अदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसके बाद जो हम लोग चाल के बाद अगर बात करेंगे तो वो हमारा वेग होता है। ठीक है, तो वेग की अगर बात करते हैं तो वेग हमारी सदिश राशि होती है। सबसे पहले तो इसी की हम लोग बात करते हैं। तो चाल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका कुछ मात्रक भी होता है। तो अगर हम इसका एसआई मात्रक देखते हैं तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है? हमारा दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसका जो सीजीएस मात्रक है, तो सीजीएस मात्रक सब लोग को पता ही होगा क्या होता है हमारा। मीटर को अगर सीजीएस में हम लोग कन्वर्ट करें तो मीटर को क्या लिखेंगे हम लोग? सेंटीमीटर बटे सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी विमा की। तो विमा हमारी क्या आती है? देखो, चाल की दूरी की विमा हमारी क्या आएगी? एल बटे समय की टी। तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एल टी की पावर माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो चाल की हमारी बात हो गई। अब चाल जो होती है वो भी हमारी कई प्रकार की होती है। तो हेडिंग हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे? चाल के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है चाल 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली जो हमारी चाल होती है वो हमारी क्या होती है? देखो, पहली हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? एक समान चाल। जो दूसरी होती है वो हमारी क्या होती है? परिवर्ती चाल। तीसरी हमारी क्या होती है? औसत चाल। लास्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है? तात्क्षणिक चाल। ठीक है, अब इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो अगर बात करते हैं हमारी जो एक समान चाल है वो क्या है? परिवर्ती चाल क्या है? वो क्या है? ठीक है, औसत चाल है वो क्या है? तात्क्षणिक चाल है वो क्या है? तो सबसे पहले तो हमें सिंपल समझना है कि जो एक समान चाल होती है वो क्या होती है। तो एक समान चाल की अगर बात करते हैं तो एक समान चाल हमारी वो होती है कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, इस चीज को परिभाषा में भी लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में
समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि एक जगह से A से B तक का जो रास्ता है वो हमारा कितना है, 2 किलोमीटर का है। कितना है, 2 किलोमीटर का है। अगर हम इस पार्ट को 4 पार्टों में डिवाइड कर दें, 1 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कोई भी लंबाई हो, जरूरी नहीं है कि 2 किलोमीटर ही लंबाई हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम 4 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन चारों पार्टों में जो समय इसमें लगा, मान लेते हैं हमारा इसमें समय कितना लगा t, तो उतना ही समय इसमें भी लगना चाहिए, उतना ही समय इसमें भी लगना चाहिए, उतना ही समय इसमें भी लगना चाहिए। ये जो चारों पार्ट हैं वो भी हमारे क्या हैं, बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं ये चारों डिस्टेंस कितनी है, आधा आधा किलोमीटर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो समान दूरी अगर वो समान समयांतरालों में तय कर रहा है, समान समयांतराल मतलब कि जितना इसमें लगा उतना ही इसमें लगा, उतना ही इसमें लगा और उतना ही इसमें लगा समय, तो उस वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। ये तो चीज सिंपल है ना हमारी। दूसरी बात करते हैं कि परिवर्ती चाल क्या होती है, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग क्या लगाएंगे, परिवर्ती चाल, ठीक है। तो इसमें लिखो, यदि किसी वस्तु द्वारा विभिन्न समयांतरालों में समान दूरी तय की जाती है अथवा समान समयांतरालों में विभिन्न विभिन्न दूरियां तय की जाती हैं, तो उस वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहते हैं। अब असमान चाल की बात कर लेते हैं। तो असमान चाल का सबसे सिंपल एग्जांपल देखो ले लेते हैं। मान लो हम लोगों को सिंपल सा घर से अपने कहाँ जाना था, स्कूल जाना था। अब घर से हम लोग निकले तो हमारा जो टाइम था वो 9 बजा था, हमारा स्कूल मान लो 9:30 बजे का था। तो हुआ ये रास्ते में कहीं कुछ जाम आम लगा था, तो हम लोगों को करीब 20 मिनट तो वहीं तक लग गए, ठीक है। अब हमारे पास बचे 10 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में हम लोग मान लो आधा किलोमीटर, हमारे घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है घर है होम, ये हमारा क्या है, स्कूल है। अब घर से जो स्कूल की दूरी है वो हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर। अब अगर बात करते हैं कि इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, आधा किलोमीटर ये हो गया और आधा किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मान लो हम 9 बजे घर से निकले थे, अगर 9 बजे घर से निकले थे तो 20 मिनट में हम लोग आधा किलोमीटर पहुंच पाए। हमें स्कूल एकदम टाइम पे पहुंचना था, तो हमने क्या किया कि अब अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो अब हम 10 मिनट में जो है वो फिर से आधा किलोमीटर चले। तो देखो दूरी उतनी ही है, समान दूरी है, लेकिन समयांतराल क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बात करेगा कि इस वस्तु की चाल क्या होगी, तो दूरी बटे चाल हम अगर चाल की बात करते हैं तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग दूरी बटे समय से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे जो चाल आएगी वो दूसरी आएगी, यहाँ पे जो चाल आएगी वो दूसरी आएगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, असमान चाल या परिवर्ती चाल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तीसरी चाल जो है हमारी ये औसत चाल है और ये हमारी काम भी आती है, ठीक है। यही मैक्सिमम क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, ठीक है। तो औसत चाल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये नीचे वाला मिटा दें, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों में नोट कर लेना, ठीक है। अपने मन से समझ के लिख सकते हो कि आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर, चारों जो दूरियां हैं बराबर हैं, चारों दूरियों में लगा समय जो है बराबर है, अतः ये कौन सी चाल है, एक समान। इसमें जो दोनों दूरियां हैं वो बराबर है, लेकिन उनमें लगा समय क्या है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी चाल है, परिवर्ती चाल या असमान चाल, ठीक है। अब तीसरी चाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी चाल हमारी कौन सी है, औसत चाल।
तो तीसरे पार्ट की अगर बात करते हैं वो हमारा क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल जो होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर बात करते हैं इसके लिए कि औसत चाल हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं हमारा क्या होता है। ठीक है, तो औसत चाल होता है कि मान लो एक व्यक्ति को जो है वो हमारा ए से कहाँ जाना था, बी पॉइंट तक जाना था। अगर मान लें हम लोग कि ए से बी तक जो दूरी थी हमारी वो कितनी थी, हमारी 5x थी। कितनी थी, 5x थी। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले वो थोड़ी दूरी चला, मान लो x/2 दूरी चला, वो किससे, हमारी कुछ चाल से चला, समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, या फिर उसमें जो हम मान सकते हैं समय क्या लगा, कुछ t1 लगा। ठीक है, फिर जो है वो इतनी दूरी हमारी कितनी हो गई, x/2 हो गई। फिर वो जो x/2 दूरी चला वो हमारी t2 समय में चला। फिर वो जो अगली जो है x दूरी चला यहाँ से, वो हमारी t3 समय में चला। फिर वो अगली दूरी जो है वो 2x चला। ठीक है, मतलब कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। x/2 x/2 x हो गया, तो x 2x 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 4x हो गया। तो यहाँ पे हम 3x इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितने में समय चला, t4 समय में चला। अब सबसे पहले तो सिंपल चीज ये समझो, यहाँ पे जो t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, ये कुछ हमारे अलग हैं। यहाँ पे जो हमारी चालें भी आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, कुछ अलग आएंगी, v1 v2 v3 v4। ठीक है, चाल को हम किससे निरूपित करते हैं, v से निरूपित करते हैं। ठीक है, वेग को भी v से निरूपित करते हैं, लेकिन उसमें वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, सदिश लगा देते हैं। तो अगर बात करते हैं हम औसत चाल की, कि व्यक्ति की औसत चाल, औसत चाल से देखो ये चीज़ समझ रहे होगे कि मान लो हमको कहीं पे जाना था एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब हम रास्ते में कहीं पे मान लो मंडराते हुए चल रहे हैं, कहीं पे भटकते हुए चल रहे हैं, कहीं पे घूमते घामते आराम से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी जो चाल होती है वो हमारी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। तो उन सारी दूरियों का योग बटे जितना भी समय लगा है, उन दोनों का अनुपात हमारा क्या होता है, औसत चाल। ठीक है, तो सबसे पहले औसत चाल के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो औसत चाल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसे रुपये यहाँ बढ़ा ले रहे हैं हम लोग। तो औसत चाल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज से इसको हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, वेग हो जाएगा तो उसको हम वेक्टर लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो औसत चाल को पहले लिख लो, लिखो इसको, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विभिन्न दूरियों का योग तथा उन विभिन्न दूरियों को तय करने में लगने वाले समय का योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल। इस एग्जाम्पल में तुम लोग समझ ही गए होगे, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं कि मान लो वो x/2 दूरी चला, वो हमारी कुछ स्पीड से चला, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। उस स्पीड को हमने मान लिया v1 और उसमें समय जो लगा वो कितना लगा, t1। फिर x/2 चला, आपकी बात सेम दूरी चला, अब की बात जो समय लगा वो t2 लगा, तो उसकी स्पीड भी कुछ चेंज हुई होगी, v2 मान लिया। अब x दूरी चला, अब की बार समय कुछ और चेंज हुआ, वो हमारा कितना, t3। अब की बार स्पीड हमने v3 मान ली। फिर लास्ट में जो 3x चला उसमें टाइम कितना लगा, t4, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, v4। तो अलग अलग दूरियां वो तय कर रहा है अलग अलग समयांतरालों में, तो उनकी चाल भी क्या है, अलग अलग। तो हमें क्या निकालनी रहती है वहां पे, औसत चाल। अभी जब इस चीज के न्यूमेरिकल करवाएंगे तो उस चीज में हमको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं। तो तात्क्षणिक चाल जो होता है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग।
तात्क्षणिक चाल जो होता है वो किसी इंस्टेंट पे होती है, इसको हम इंस्टेंटेनस लिखते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, वी इंस्टेंटेनस। शॉर्टकट में अगर लिखना होता है तो सबसे पहले इसको भी ध्यान रखना, हम इसको क्या लिखते हैं, वी, इसे भी लिख देते हैं। तो ये जो होती है ये किसी क्षण की चाल होती है। मान लो, सोचो समझो इस चीज को पहले, कि जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जानते होगे सब लोग, अगर स्पीडोमीटर नहीं जानते हो तो ये समझ लो कि सड़कों में जो है जो वाहन निकल रहे होते हैं तेजी से, ठीक है, तो पुलिस जो मान लो वहाँ पे जो ट्रैफिक हवलदार लगा होता है वो क्या करता है, अगर चालान काटना है कोई किसी का ओवर स्पीडिंग का, तो वो क्या करता है, एक जैसे थर्मल स्कैनर नहीं होता है वैसे ही लिए खड़ा रहता है, वो पर्टिकुलर उसको लगाता है गाड़ी के सामने, गाड़ी निकल गई, ठीक है, तो वो उस इंस्टेंट की, उस पर्टिकुलर क्षण की, जिसके जितने समय जो वो गाड़ी थी वो उसके सामने आई होगी स्पीडोमीटर के, उतने समय की उसकी स्पीड बता देता है। तो वही हमारा क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल मतलब कि किसी क्षण पर किसी वस्तु की चाल कितनी है वो हमारी क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, ये अपॉन में नहीं लिखा है, अलग अलग है, ठीक है, डिनोट इससे करते हैं, लिखते हैं इसको, ये भी है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा dx बाई dt। अच्छा, ये समझ लो कि ये d बाई dt क्या है। फिजिक्स में हम बता चुके हैं कि कभी भी बहुत छोटी राशियां लिखनी होती है। अब तुम खुद सोचो कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस गाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी, जरा सी दूरी तय की होगी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो समय लगा होगा वो भी बहुत कम समय होगा, 1 सेकंड से भी कम समय होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी इंस्टेंटेनियस आता है वो हमारा कितना है, dx बाई dt, ठीक है। इसको लिख लो पहले, किसी एकांक क्षण में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उस एकांक क्षण के अनुपात को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये हमारी 4 डेफिनेशंस थी, इन चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब हम वेग की बात कर लेते हैं, वेग क्या होता है, ठीक। बाकी जब इस चीज के सवाल करवाएंगे तो ये चीजें सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग की, कि वेग क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमारी समझने की है, जो चाल है और जो वेग है वो हमारी दोनों लगती सेम है, ठीक है। अंतर जो होता है वो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। कुछ सवालों में हम बात करेंगे उनमें तो अंतर भी नहीं रहता है, कुछ सवाल होते हैं जिनमें इनका अंतर पड़ता है, ठीक है। तो हमें इस चीज को समझ के चलना है कि वेग क्या है और चाल क्या है, दोनों में अगर अंतर पता होगा तो हम सिंपली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेग की बात करते हैं, वेग की परिभाषा क्या लिखेंगे। तो वेग का पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो वेग का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अंतर देखो, चाल में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, विस्थापन की जगह दूरी लिखी थी, इसमें हमने क्या लिखा है, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में हम अंतर बता चुके थे कि दूरी जो होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, जबकि जो विस्थापन होता है, विस्थापन हमने बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब जहां से चला जहां पहुंचा,
उन दोनों के पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग। लिखो, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक जो होता है इसका वो हमारा क्या होता है, विस्थापन। जाहिर सी बात है, दूरी है एक प्रकार से, तो मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक की अगर बात करते हैं तो वो हमारा कितना आता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसमें लिख लिया था उतना। उसके आगे एक लाइन लिख लो, वेग एक सदिश राशि होती है, अतः वेग को निरूपित करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है एवं सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। यहीं पे विमा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो विमा हमारी कितनी होगी, विस्थापन हमारी दूरी है एक प्रकार से, तो L बटे T। तो ये कितना आएगा हमारा, LT की पावर -1। देखो, विमा सेम, मात्रक सेम, लेकिन फॉर्मूले में हमारा बस किसका अंतर है, विस्थापन का अंतर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब वेग के प्रकार की बात कर लेते हैं। इसके बाद हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, वेग के प्रकार। तो वेग के प्रकार की बात करते हैं अगर, तो वही हमारे 4 प्रकार हैं सिंपल से। पहला हमारा एक समान वेग, दूसरा हमारा परिवर्ती वेग या असमान वेग, तीसरा हमारा औसत वेग, चौथा नंबर तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे एक समान वेग। अब देखो, समझाने का तरीका वही है हमारा कि एक समान वेग जो है उसमें जो है हमारा पर्टिकुलर विस्थापन जो है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ही जगह के 5 हिस्से कर दिए, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये। ठीक है, 4 हिस्से में। अब अगर 4 हिस्से हमने कर दिया है इसके 1-1 मीटर के, तो अगर समान समयांतरालों में ये तय कर रहा है तो उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, एक समान वेग। हर जगह उसका जो वेग है वो हमारा एक तरीके का है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे हम लोग, क्या, एक समान वेग। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में तय किए गए समान विस्थापन के अनुपात को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग, विस्थापन बटे समय, वो तो हमारा वही रहेगा। परिवर्ती वेग की बात कर लेते हैं। तो परिवर्ती वेग में हमने बताया था कि हमारा जो है पर्टिकुलर हमारे जो है, ये हमारा 2 मीटर, ये हमारा 3 मीटर, ये हमारा 4 मीटर, ये हमारा 1 मीटर। 4 हिस्से मान लिए अलग अलग।
इसमें टाइम हमारा t1, इसमें t2, इसमें t3, इसमें t4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आएगा वेग वो कुछ और आएगा, यहाँ पे वेग कुछ और आएगा, यहाँ पे वेग कुछ और आएगा, यहाँ पे वेग कुछ और आएगा। तो इस चीज़ को समझ लो। लिखो, यदि किसी वस्तु द्वारा विभिन्न समयांतरालों में विभिन्न विस्थापन तय किए जाते हैं अथवा विभिन्न समयांतरालों में समान विस्थापन तय किए जाते हैं अथवा समान समयांतरालों में विभिन्न विस्थापन तय किए जाते हैं, तो विस्थापन तथा समय के अनुपात को परिवर्ती वेग या असमान वेग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में पता चलेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। औसत वेग की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमारे विस्थापन हैं, ठीक है, जितने भी उनमें समय लगे सबके अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग। लिख लो इसको भी। यदि किसी वस्तु द्वारा विभिन्न विस्थापन विभिन्न समयांतरालों में तय किए जाते हैं, तो उनके कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, वी एवरेज की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको जो है निरूपित किससे करते हैं, वी एवरेज। बस यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सदिश लगा देते हैं। ठीक है, ताकि पता चल जाए हमारा क्या है, ये वेग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तात्क्षणिक वेग की बात कर लेते हैं, तो इसको भी लिख लो। सबसे पहले इसको समझ लो, इसको लिखते किससे हैं हम लोग, वी इंस्टेंटेनियस से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। बस इसमें एक दिशा में लगानी पड़ती है, उस चीज़ को हम बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तात्क्षणिक वेग को लिखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षण में तय किए गए विस्थापन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला नोट कर लो, वी इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, dx/dt। x क्या है, दूरी है। अब ये d/dt अभी हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन करना, मतलब कि अवकलन करना नहीं सीखा है, तो अवकलन करना हम अगले लेक्चर में आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो टॉपिक होंगे वो अगले वीडियो में।